हाय गाइस, वेलकम बैक। एंड आज जो है हमारी मनी की सेकंड क्लास चलेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है गाइस, तो हम पहली जो क्लास है उसको हम कवर कर चुके हैं। उसमें हमने मेजॉरिटी ऑफ जो मनी का पोर्शन है वो हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, आज की क्लास सिर्फ मिसलेनियस टॉपिक पे बेस्ड है। इस क्लास में मेरा काम बहुत कम है और आप लोगों का काम बहुत कम है। क्या मैम, हम कैसे करेंगे क्लास में काम? गाइस, आपको क्या करना है, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, उसके आंसर देने हैं। जो पिछली क्लास का कुछ टॉपिक छूट गया था वो हम इसमें कवर करने जा रहे हैं और फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है गाइस, ठीक है, तो ये आइए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है बैंक मनी। बैंक मनी का मतलब क्या होता है? बैंक मनी का मतलब होता है जो कि हमारा पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास है। सिंपल सी बात है, बैंक मनी मीन्स जो हमारा जो पैसा है वो कॉमर्शियल बैंक के पास है। क्या बोल रखा है? इट रेफर्स टू डिमांड ऑफ डिपॉजिट और चेकेबल डिपॉजिट ऑफ पीपल विथ कॉमर्शियल बैंक। ठीक है गाइज, ये क्लियर टर्म। नेक्स्ट, हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मतलब सम ऑफ ऑल द मनी हेल्ड बाय द RBI। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा? हाई पावर्ड मनी, करेंसी हेल्ड बाय पीपल। ठीक है, हमारा जो पैसा है वो मतलब हाई पावर्ड मनी में सारी मनी आ जाएगी। हमारे पास जो पैसा है, वॉलेट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा पड़ा हुआ है रिजर्व में, एंड कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक विद RBI, और जो RBI के पास कैश रिजर्व पड़ा हुआ है वो। तो हाई पावर्ड मनी में ये 3 पॉइंट आ जाएंगे: करेंसी हेल्ड बाय पीपल, वॉलेट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक, कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक विद RBI। अब गाइज, ये तो दोनों ही मिसलिनियस टॉपिक थे। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पे भी आप इम्पॉर्टेंट टिक लगा लीजिए। ये एक क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है लेकिन मैं आपको ये टॉपिक के फॉर्म में समझाऊंगी। ठीक है, क्या बोल रखा है? इंट्रोडक्शन ऑफ मनी गाइज हैज़ सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। क्या बोल रहा है ये? कि मनी के आने की वजह से सेल अलग हो गई है और परचेज अलग हो गई है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जब से पैसा आया है सेल अलग पार्ट हो रहा है एक, और परचेज एक अलग पार्ट हो रहा है। लेकिन मनी के आने से पहले जब बार्टर सिस्टम था तो जब भी हमें कोई गुड्स खरीदना पड़ता था उसके लिए हमें कुछ बेचना पड़ता था। जैसे हमें वीट चाहिए तो हमें क्या बेचना पड़ेगा? अपना कोई ना कोई गुड्स, फॉर एग्जांपल राइस बेचना पड़ेगा। ठीक है गाइस, लेकिन जैसे ही मनी आई तो हमें कुछ खरीदने अगर जाना है तो उसके लिए हमें अपना कोई गुड्स बेचना नहीं पड़ेगा। तो क्या बोल रखा है? इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज़ सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा गाइज, आप बताइए। Separated the act of sale and purchase of an individual, combined the act of sale and purchase of an individual, expanded the scope of sale and purchase, या both? इसका तो बहुत ही आसान आंसर है मैम, सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। ठीक है, तो आज के जो हमारे जो टॉपिक्स हैं वो इस चैप्टर से कंप्लीट हो गए हैं। तो अब जो है मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन, गाइस मैं आपको टाइम दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन रीड करूँगी, टाइम दूंगी, आप क्या करोगे? इसको अपनी कॉपी में लिख कर उसको टिक लगा लोगे। ब्रॉड मनी रेफर्स टू M1, M2, M3। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। M1, M2 और M3 क्या है आपको बताना है गाइस। ब्रॉड मनी का मतलब इनमें से क्या है? ठीक है गाइस, आप लोगों ने आंसर इसका सोच लिया होगा और इसका आंसर है M3। ब्रॉड मनी है M3, ये मैंने आपको क्लास में बताया था। ये सारे क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। M1 और M2 क्या है? नैरो मनी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ मनी सप्लाई इज कंसीडर्ड नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, M1, M2, M3, M4। मैम आपने बोला था M1 और M2 नैरो मनी में आती है। तो गाइज़ हाँ, M1 और M2 आती है, लेकिन 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो सबसे नैरो मनी कौन सी होगी? M1। ठीक है गाइज़, नेक्स्ट आते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर समटाइम नोन एज। हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या, पैसे, मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोली थी, पैसा वो जो पैसे का काम करे, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी जो है पैसे का काम करता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे गाइज? नियर मनी।
ठीक है गाइस। नेक्स्ट है द इशू ऑफ 1 रुपी करेंसी नोट इन इंडिया इज़ द लाइबिलिटी ऑफ, बताइए, इज़ द लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका M2 इज़ डिफाइंड एज, M2 की डेफिनेशन क्या है? मैंने M1 की डेफिनेशन, M2, M3 की डेफिनेशन और M4 की डेफिनेशन आपको बता दी है। तो जो M2 है उसमें M1 आता है और पोस्ट ऑफिस का सेविंग डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस नहीं आएगा, वो किस में आता है आपका M4 में। M1 में आता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कम अंडर नैरो मनी, इनमें से कौन सी जो है नैरो मनी नहीं है? तो आप M1 की इक्वेशन बना के देखिए, M2 की इक्वेशन बना के देखिए और उसमें देखिए M1 और M2 में से क्या चीज़ नहीं आ रही है इस पॉइंट में। तो M1 में क्या होता था आपका गाइस? M1 में होता था C प्लस DD प्लस OD। तो करेंसी इन सर्कुलेशन, हाँ ये है, नैरो मनी में ये आता है। हमें बताना है कि कौन सा नैरो मनी में नहीं आता है। तो करेंसी जो है आपका आता है, डिमांड डिपॉजिट, हाँ ये भी आता है, अदर डिपॉजिट ये भी आता है लेकिन इस ऑप्शन में नहीं गिवन। तो क्या नहीं आता है? टाइम डिपॉजिट नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गाइस टाइम डिपॉजिट। नेक्स्ट, M3 में क्या क्या आता है? M3 आता है M1 प्लस, बताइए, M1 प्लस डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विथ बैंक, टाइम डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विथ बैंक, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है M1 इज इक्वल टू डैश प्लस डिपॉजिट विथ पब्लिक, डैश में करेंसी, M1 की डेफिनेशन। ये सब आपको जो कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई है उससे क्लियर हो रहा होगा। करेंसी, ये ऑप्शन नंबर ए, करेंसी प्लस डिपॉजिट विथ पब्लिक। नेक्स्ट गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मनी प्रॉपर, इसमें से मनी एक्ट प्रॉपर मनी, ना ही नैरो मनी, ना ही नियर मनी, प्रॉपर मनी क्या कौन सी है इनमें से? जो कि हमारे पास पैसा है हाथों में और हमारे पास जो हमारा जो पैसा है बैंक के पास, यानी कि करेंसी, नोट्स एंड डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द मीनिंग ऑफ द टर्म M3, ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, सेकेंड टाइम पूछा गया है। तो M3 की डेफिनेशन में क्या आता है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक। ठीक है गाइस, आज की जो हमारी क्लास है वो छोटी सी थी, तो यहाँ पर हमने अपना मनी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट मैं आपके लिए वीडियो लेके आने वाली हूँ बैंकिंग चैप्टर की, बहुत ही आसान और स्कोरिंग चैप्टर है। और अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर गाइस।